विश्व को पता चलने से पहले कि ईशा अंबानी एंड आनंद पीरामल आर गेटिंग मैरिड, हम वहां पे बुलाए गए थे एट महाबलेश्वर। 11:30 बजे अजय जी का फोन आया कि अमेया आपको कल महाबलेश्वर जाना है, कल शाम को हमारे घर के कुछ मेहमान हमारे फार्म हाउस पे होंगे, आपका ब्रीफ है डांसिंग अंडर द स्टार्स। आई सेड सर हाउ मेनी पीपल? बोले 10 लोग। अमेया जी अगले दिन कोकिला आंटी आएंगी, मुकेश भाई आएंगे, नीता भाभी सब आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक पेपी, और क्योंकि गुजराती मारवाड़ी परिवारों का मिक्स है। अब ये ब्रीफ में हमको कहीं ये नहीं बताया गया। तो मुझे पंचाकर सर ने कहा था कि अमेया रणबीर आएगा और उसको गाना गाना है। डन सर, ही इज फुल एनर्जी किंग है, हाँ, वो किंग है। मैंने बोला सर डोंट वरी, जितना मेरे कंट्रोल में होगा मैं कोशिश करूंगा। एंड ही हैड कम इन हिज फ्लैशी काउबॉय हैट एंड यू नो दैट प्रिंटेड शर्ट, ऐसे पूरे जोश में सब आए और वो मिले, और फिर वो हमारे स्टेज की तरफ आए, बोले हाय आई एम रणबीर। आई सेड हाय रणबीर, दिस इज अमेया। तो सेड यार चल कुछ गाते हैं, और इफ यू लिसन टू द क्लिप उन्होंने बोला चल फाड़ देते हैं। मोदी सर आए, तो हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी कि किस तरह का शायद उन्हें अच्छा लगे संगीत, उस तरह का संगीत हमने क्रिएट किया। एंड आई थिंक ही वाज जस्ट सो काम एंड सो नाइस। ही मेट एवरीबॉडी, ही मेट मी, ही मेट ऑल ऑफ अस। प्रोटोकॉल काफ़ी होता है उनके आने पे, बिकॉज नेचुरली पीएम आर्मी नेवी एयरफोर्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ MMGG, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गोम्पा, एक ही जगह रहता है, चारों एक ही जगह होते हैं। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं माँ शेरा वाली की आरती करता हूँ। मेरी पलटन का नारा अगर है जय भद्रकाली तो मैं जय भद्रकाली चलाता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, मारवाड़ी ये नहीं हूँ। तो मेरी तो ट्रेनिंग बस अब वो ऐसी ही हुई है कि मैं जब भारतीय हूँ तो मेरा काम है मैं सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचूं बस, और मैं जो कुछ नहीं सोचता। क्या चल रहा है आजकल, पहले तो यही बताइए प्लीज। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न इन माई लाइफ। प्राइमरीली 2 चीज़ें बड़े जोर से चल रही है। एक है मेरा कृष्णा का ऑन गोइंग कॉन्सर्ट टूर जो 10 सिटीज़ में हो रहा है, 11 सिटीज़ एक्चुअली। उसकी तैयारियां चल रही है। 2 सिटीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इट्स अ म्यूजिकल, यानी कि इसमें संगीत और गानों के साथ साथ प्रोज भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन इट इज़ नॉट एनेक्टेड, इट इज़ स्पोकन अबाउट, हेंस इट्स अ म्यूजिकल। इफ देयर वाज एक्शन एंड एक्टिंग इन इट, इट वुड बिकम अ थिएट्रिकल। तो इट्स अ म्यूजिकल जिसका पूरा फोकस है कि हम किस तरह से भारत के सांस्कृतिक धरोहर को, हाउ कैन वी गेट इंडियन कल्चरल लैंडस्केप appealing enough to get people, youngsters in the age group of even 16 to 18 to get attracted towards spirituality. और दूसरी चीज़ जो चल रही है वो है मेरा काम which I do for the Indian Armed Forces, जहाँ मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैंटोनमेंट में जाता हूँ पिछले 10 साल से, और हमारा एकम सत फाउंडेशन है जो हम चलाते हैं, उसके अंडर वी डू म्यूजिक थेरेपी कॉन्सर्ट्स फॉर आवर आर्म फोर्सेस, जिसमें there are certain kinds of songs, certain types of music that we have created, जिसका impact उनके मन पर, उनके जहन में शांतता देने वाला हो जाता है। So because of so much of stress that they go through their lives, या हम और आप भी काफ़ी बार अपने अपने ज़िंदगी में, तो संगीत द्वारा हम उसको कैसे शांत कर सकते हैं, मन को कैसे काबू में रख सकते हैं, उसके ऊपर का ये। आपके शोज़ की अगर बात करूं तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, AR रहमान, सलीम सुलेमान, शान, सुभाष घई, शामक दावर, लंबी लिस्ट है। आपने कई सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है अपने काम में। कैसा, जब अलग अलग इंसान के साथ काम करते हो प्रोसेस बदल जाता है या फिर वो आपके प्रोसेस में डलते हैं? दोनों है, और मैं उसमें उनकी महानता मानता हूँ। जैसे रहमान साहब को जब मैंने अप्रोच किया था 2020 में, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा यार आपको रहमान साहब आपके साथ शो क्यों लगाएंगे, एंड इट वाज नॉट कि मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंडर रहमान साहब वाज टू सिंग, मेरे साथ रहमान साहब वाज टू सिंग। तो हमने एकम सत यूनिटी कॉन्सर्ट नाम से एक कॉन्सर्ट किया था जियो में, जियो गार्डन मुंबई में, 10,000 लोगों के लिए टिकटेड इवेंट। तो हमने कहा कि सूफी म्यूज़िक जो है वो अक्सर अलग अलग तरीक़ों में समझना लोगों को पता नहीं होता। तो मैंने कहा मैं पंजाबी सूफ़ी और स्पिरिचुअल करूँगा और रहमान साहब अपनी सूफ़ी स्टाइल में करेंगे। तो वो कोलैबोरेशन जब हुआ तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल कोलैब, पीपल लव्ड इट। वैसे ही जब सुभाष घई साहब हमारे साथ जुड़े फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस प्रोग्राम, तो वो उन्होंने उसका सब अपना सपोर्ट उसमें दिया। शान और मैंने तो वर्दी के वीर नामक हमारी जो IP है उसके लिए हमने एक पूरा म्यूजिकल के साथ थिएट्रिकल किया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया डिफरेंस बिटवीन थिएट्रिकल म्यूजिकल। तो वी डिड अ थिएट्रिकल वेयर शामक एंड शान बोथ जॉइंट। पंडित
राकेश चौरसिया जी, देवगीता पंडित, इनके साथ हमने क्लासिकल कॉन्सर्ट किया जो एक पूरी अलग अंदाज से था। तो जैसे कि अलग अलग जॉनर गाने का ईश्वर का वरदान है, तो ये गुणीजनों से, गुरुजनों के साथ जब बात करते हैं तो दे ट्राई टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस एंड वी वर्क टुगेदर। आप अंबानीज की वेडिंग का भी हिस्सा रहे हो, जी है ना? और अंबानी शब्द सुनते ही आम इंसान के जहन में पहली चीज़ आती है पैसा। जी और उस शादी को लेके भी बहुत कुछ सुनने को मिला था कि वहाँ पे जो गेस्ट थे जी। वो हो गया, रिटर्न गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ें चर्चा में रही वो थी। तो अभी अनंत की शादी की थी। हाँ, करेक्ट। जी। तो उस शादी का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? तो मेरे लिए तो इट वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि पूरी विश्व को पता चलने से पहले कि ईशा अंबानी एंड आनंद पीरामल आर गेटिंग मैरिड, हम वहाँ पे बुलाए गए थे एट महाबलेश्वर। और ये इसलिए कि अजय भाई पीरामल और स्वाति जी पीरामल हमें बहुत वर्षों से जानते थे और वो हमें अपना मित्र मानते हैं, ये उनकी महानता है। तो उनका मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन आया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपके दर्शकों को अच्छी लगेगी। 11:30 बजे अजय जी का फ़ोन आया कि अमेया, आपको कल महाबलेश्वर जाना है, कल शाम को हमारे घर के कुछ मेहमान हमारे फार्म हाउस पे होंगे, आपका ब्रीफ है डांसिंग अंडर द स्टार्स, इस थीम पे आपको एक कॉन्सर्ट करना है। ठीक है। आई सेड सर हाउ मेनी पीपल? बोले 10 लोग। ओके। एंड देन अगले दिन स्वाति जी ऑल्सो ज्वाइंड ऑन द फोन एंड देन शी सेड कि अमेया जी, अगले दिन कोकिला आंटी आएंगी, मुकेश भाई आएंगे, नीता भाभी, सब आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं। तो उस दिन शुरू में सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा प्रेयरफुल कुछ करेंगे और फिर लंच का टाइम है, वहाँ पे आप ऐसे रखना कि म्यूजिक थोड़ा सा एनर्जेटिक, पेपी, और क्योंकि गुजराती मारवाड़ी परिवारों का मिक्स है तो घुमर है या गरबा है, ऐसा कुछ रखना विच इज बॉलीवुड ऑल्सो। एंड दे आर ऑल ह्यूज बॉलीवुड फैंस, शाहरुख उनका फेवरेट है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। अब ये ब्रीफ में हमको कहीं ये नहीं बताया गया कि ईशा और आनंद एक दूसरे को पसंद करते हैं या शादी करने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को नहीं पता था। तो हम पहुंचे तो अगले दिन आनंद जी ने ईशा जी को मंदिर में जाके प्रपोज किया और शनिवार को जब हम वहाँ, इट वाज आई थिंक इट वाज सैटरडे एंड संडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिस दिन हम रात को परफॉर्म करें तब हमको नहीं पता था। तो फर्स्ट नाइट व्हेन वी परफॉर्म्ड अंडर द स्टार्स, हमें पता नहीं था। तो वो तीनों भाई बहन, आनंद एंड देयर फ्रेंड्स, ऐसे 5 कपल्स थे। तो तब पहली बार हमने आनंद जी और ईशा जी को एक साथ देखा एज अ कपल, बिकॉज एक कपल का बिहेवियर दिखता है, दोस्त के correct, बिहेवियर हाँ, से अलग होता है। अलग होता है। तब हमें लगा ओह ये बात है। और फिर अगले दिन मतलब उसी शाम को फिर आनंद जी हमसे मिले तो उन्होंने बताया कि यू नो दिस इज, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी नाइस, बोथ द फैमिलीज आर लवली। तो अगले दिन फिर उन्होंने मंदिर में प्रपोज किया, जहां हम तो ऑब्वियसली नहीं थे। एंड देन उनका जो फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है तो उसमें एक सेटअप रखा था हमने बना के, जहाँ पे सवेरे फिर वी डिड द स्पिरिचुअल म्यूजिक जब मुकेश भाई एंड एवरीबडी फ्लू इन, एंड देन आफ्टरनून वी डिड दिस। तो पूरी दुनिया से पहले जब हमें पता था तो स्वाति जी वाज लाइक कि इसको कहीं डिक्लेयर नहीं करना मैं जी अभी तक, क्योंकि उसका प्रोसेस है प्रेस रिलीज वगैरह का। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद हमने फिर वापस शादी के टाइम बारात लेके गए थे हम एल्टामाउंट रोड पर, जो बड़ी सी बारात हुई थी जहाँ दूल्हे राजा के साथ हम गए थे। तो वो सारी बारात भी हम थे, शामक जी थे, उनकी पूरी डांस ट्रुपे थी, ट्रक के ऊपर डांसर्स थे। मतलब इट वाज अ क्रेजी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडिया ऑफ स्वाति जी एज अ गिफ्ट टू ईशा। तो ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, क्योंकि ईशा की शादी उनके घर हुई थी, एंटीलिया में हुई थी, है ना, और आनंद वहाँ आए थे, और आकाश जी और आनंद की शादी जियो वर्ल्ड गार्डन में बीकेसी में हुई थी। शादी का कुछ इंटरनली बताओगे, मतलब क्योंकि वही अंबानी सुनते ही हम सबके ऐसे कान खड़े हो जाते हैं। यार इंटरनली ये बताऊं कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे दोनों परिवारों के बारे में लगती है, दोनों ही क्यों, मैं आकाश और अनंत के वाइफ्स के फैमिलीज को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, इतने घनिष्ठता से नहीं जानता, बट उनसे भी मैं रूबरू हुआ हूँ। तो ये सभी परिवार ना बहुत ग्राउंडेड हैं, और क्योंकि ये मिट्टी से जुड़कर ऊपर उभरे हैं, इनमें वैल्यू सिस्टम बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। और ये आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई माटी से जुड़ा हो ना तो उसका ग्रोथ ये निश्चित है, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम हिला हुआ नहीं होता। बिल्कुल, यू आर वेरी ग्राउंडेड, यू आर वेरी फोकस्ड। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात। दूसरी उनकी मुझे बात अच्छी लगी कि क्रिएटिविटी के लिए कोई सीमा नहीं है।
मतलब काफ़ी बार बात करते वक्त हम कहते हैं ना यार, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी शुरू होती शुरू हो रही है, है। ऐसे कहने का एक तरीका है, बिल्कुल। बट ये सच भी है। और मुझे जहाँ तक मेरा उनके साथ अनुभव रहा है, मुझे कहीं पे भी पैसे का घमंड या औहदे का, रुतबे का एक्सप्लॉयटेशन कभी नज़र नहीं आया, आज तक तो नहीं आया। बहुत अच्छे ताल्लुकात और संबंध हमारे रहे हैं, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला है, इफ़ आई मे से, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो मेरी और एक कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि मैंने लगभग 15 साल आई वॉज लीडिंग कॉर्पोरेट हाउसेज डूइंग इंटरनेशनल रोल्स, तो एक वो समझ भी है। तो आई हैव हैड अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक हम सबको उसमें बहुत कुछ सीखने लायक है फ्रॉम सच पीपल हु डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग एट देयर डिस्पोजल आर एबल टू मैनेज इन। आजकल थोड़ा सा अगर चमक हो जाती है तो लोगों के, ऐसे कहते हैं ना, लोगों में हवा रंग बदल जाता है। वैसे ईश्वर की कृपा से मेरे साथ तो उनका अनुभव नहीं रहा है। अन्य लोगों का कैसा अनुभव है आई मे नॉट कमेंट, बट आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम। आप जिस चाव से बता रहे हो ना, सुन के ही मेरे को बहुत मजा आ रहा है। सच्चाई है, तो इसलिए मुझे कुछ मेकअप नहीं करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा होगा। फैक्ट। आपका एक वीडियो वायरल होता है रणवीर सिंह के साथ। जी, रणवीर के साथ तो ऐसा है कि रणवीर जी को मैं पर्सनली नहीं जानता था, अभी भी पर्सनली नहीं जानता हूँ। एक शादी थी कमिश्नर ऑफ पुलिस फंसालकर सर के बेटी की, तो उसमें रणवीर जी आए थे। उसमें कई सारे सिने सितारे सेलेब्स थे, and I was doing the feras and I was also doing the music during the reception. I was doing Bollywood. तो मुझे फंसालकर सर ने कहा था कि हमें यार रणवीर आएगा और उसको गाना गाना है। I was done sir। बोले थोड़ा संभालना, because he is full energy। एनर्जी किंग है। हाँ, वो किंग है। मैंने बोला सर डोंट वरी, जितना मेरे कंट्रोल में होगा मैं कोशिश करूँगा। तो रणवीर साहब हमारे आए, और वो आए तो नेचुरली एवरीबडी वाज सुपर एक्साइटेड। सारे जो गेस्ट भी उनके आए थे, दोनों परिवारों के मिला के, दे वर ऑल एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, यू नो, टू सी हिम। एंड ही हैड कम इन हिज फ्लैशी काउबॉय हैट एंड यू नो दैट प्रिंटेड शर्ट, एंड ऐसे पूरे जोश में साहब आए और वो मिले, और फिर वो हमारे स्टेज की तरफ आए और वो आए, बोले हाय आई एम रणवीर। आई सेड हाय रणवीर, दिस इज अमेया। तो ही सेड यार चल कुछ गाते हैं, और इफ यू लिसन टू द क्लिप, उन्होंने बोला है चल फाड़ देते हैं। तो मैंने बोला चलो फाड़ दो। अब बात यह है कि वो क्या गाना वाले हैं मुझे नहीं पता है। हाँ। तो मैंने कहा रणवीर भाई क्या गाना है, तो बोले आप जो बोलो। तो हमने थोड़ा सा सोच के रखा था कि उनकी गिला गुड़िया वाली जो मूवी का नाम आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, बट उनके 2-3 जो फेमस गाने थे वो, और सिम्बा में जो उनके गाने थे जो फेमस हुए थे, तो उनका था कि हम एक्स गाना गाए। मैंने कहा रणवीर इस माहौल को एक्स गाना से ज़्यादा अगर हम लड़की आंख हमारे गाएं तो बेटर है। तो ही सेड चलो, तो बस हमने गाया साथ में, एंड देन द पीपल वेंट मैड, एंड देन उनका मन थोड़ा सा कम भरा था, तो स्टेज पे माइक लेके गए, और स्टेज पे जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं रिसेप्शन में, यू गो राइट, यू गो टू मीट, तो वहाँ पे भी वो गाने लगे, एंड बोथ द दूल्हा दुल्हन वर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। तो देन आई वेंट फ्रॉम माई स्टेज टू दैट स्टेज एंड वी सैंग अनदर सॉन्ग। वी सैंग आई थिंक तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तो वो साथ में हमने वो भी गाया। तो it was a night to remember. I mean, I think both the boy and the girl was so thrilled. एक तो रणवीर was singing, other guests were coming. I think शिल्पा जी आई थी, अक्षय भाई आए थे, a lot of politicians were there. It was a family get together of an extended 2,000-3,000 people who were enjoying that night. For the couple, I think it was beautiful. It was beautiful. यादगार लम्हों का जिक्र हो रहा है। मुझे याद है रमन और शुभा यादव की शादी, जी जी, है ना, जिसमें मोदी भी आए थे, पीएम मोदी आए थे। जी। उनके आने पे माहौल कैसे बदल जाता है? या बहुत शांति से आते हैं और शांति से निकल जाते हैं? देखो मोदी जी इतने अवेयर नेता हैं कि उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। तो जब मोदी सर आते थे तो उस वक्त जस्ट कोविड का भी समय खत्म हो रहा था। सो आई थिंक ही वॉज देयर फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स मे बी, बट उनका प्रोटोकॉल, एंड मोदी जी मेरे जहाँ मैंने परफॉर्म किया वैसे 3-4 वेडिंग्स में आए हैं, वेयर ही कम्स टू मीट द कपल, टू ब्लेस द कपल। तो मोदी सर आए, तो हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी कि किस तरह का शायद उन्हें अच्छा लगे संगीत, उस तरह का संगीत हमने क्रिएट किया। एंड आई थिंक ही was just so calm and so nice. He met everybody. He met me. He met all of us. प्रोटोकॉल काफ़ी होता है उनके आने पे, बिकॉज नेचुरली पीएम है।
एंड वाइल एवरीबडी इज, जो भी गेस्ट लिस्ट है वो आई एम श्योर उनकी Share की जाती एसपीजी होगी, चेक बिल्कुल, करती होगी, बिल्कुल। फिर भी पीपल हैव टू बी टोल्ड कि यार मतलब एक प्यार है लोगों का उनके प्रति, तो कि लोग उन पे उमड़ ना पड़े, यू नो, हाँ। तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है सबको. लेकिन आई थिंक सर केम, ही मेट एवरीबडी एंड देन ही मेट द कपल एंड वी वर सिंगिंग एंड माहौल ऑफ कोर्स बदल जाता है जब वो आते हैं, तो यू नो दैट ही हैज अराइव्ड. उन्होंने भी कुछ गुनगुनाया था क्या नहीं नहीं, किसी भी शादी में आज तक? किसी भी शादी में मन में गुनगुनाया तो मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो नहीं गुनगुनाया, मेरे साथ तो आज तक नहीं गुनगुनाया, बिकॉज आई थिंक उनके पद की गरिमा है एक आज, उस गरिमा को मेरे ख्याल से कोई जानता है सबसे बेहतर तो वही जानते हैं. तो आई थिंक ही इज अ ब्लेसिंग टू आवर कंट्री इन माय व्यूज. तो वो आते हैं, आशीर्वाद देते हैं एंड ही टुक सम पिक्चर्स विद द फैमिली आई थिंक, एंड वो तो सारा ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पे It's है, caught on करेक्ट. social media. मेरे को ना आपसे दो चीज़ें समझनी है, दो चीज़ें जाननी है इनफैक्ट. पहली चीज़ आपका फैन मूवमेंट, एक वो जो आपके लिए किसी ने किया हो, और दूसरा क्योंकि हम भी जिन लोगों के पीछे, हम भी तो कहीं ना कहीं उन्हें देखते हुए या तो बड़े Of हुए course, हैं of या course. उन्हें इतना आइडलाइज करते हैं, तो बहुत बार हम भी फैन बन जाते हैं. जी जी. तो एक आपके लिए और एक आपका किसी के लिए फैन. मेरा सबसे बड़ा फैन मोमेंट है जब मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से मिला था पहली बार. मुझे अभी भी याद है, मेरे लिए इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट. मेरी पहली एल्बम, दूसरी एल्बम एक्चुअली, पहली प्रोफेशनल एल्बम जो एक म्यूज़िक लेबल ने रिलीज़ की थी, टाइम्स म्यूज़िक ने रिलीज़ की थी, कॉल्ड एज एकम सत उसका नाम, बिकॉज हमारा एक कुछ एकम सत से जुड़ा जी है. जी जी जी. तो वो रिलीज़ हुई थी और मुंबई में एक ऑडिटोरियम है साउथ मुंबई में, YB चौहान, वहाँ पे जाकिर भाई का एक कॉन्सर्ट था, उनका कॉन्सर्ट था, क्लासिकल कॉन्सर्ट. तो मैं, निर्मला जी उनकी असिस्टेंट, उनकी कॉन्फिडेंट हैं, उनसे परमिशन लेके मैं चौथे माले पे सर से मिलने गया और मैंने उनको बोला जाकिर भाई मेरा ये CD है मेरी, और ये रिलीज़ अभी हुई है और मैं इसको आपको प्रतिकृति देना चाहता हूँ और आपसे ब्लेसिंग लेना चाहता हूँ. कह रहे अरे आओ मैं आओ बैठो, मतलब ही आस्क्ड मी, ही हैड मेट मी वंस बिफोर, आओ बैठो. एंड आई सेड कि मैं आपको क्या शॉल पहना सकता हूँ एक? ही सेड बिल्कुल, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है बट अगर करना चाहो तो मैंने उनको शॉल पहनाई, CD दी, आशीर्वाद लिया, नमन किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया. और ये तब हो रहा है जब इंटरवल है, मतलब उनके पास आधा घंटा है और उसमें भी वो मुझे मिल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं. फिर मैंने उनसे 2-3 चीज़ें और कही. तो मेरे लिए वो मीटिंग और लम्हा इतना यादगार है कि इस ओहदे का मतलब जैसे हम माँ सरस्वती कहते हैं लता जी को, वैसे वो संगीत पर्सोनिफाइड है. और हम जैसे आर्टिस्ट जो एक मार्ग में चल रहे हैं, वो वहाँ खड़े सबको, इज लाइक अ लाइट हाउस, राइट, इज गिविंग डायरेक्शन. तो वो दिन था. और उसके बाद एक दिन आया जब कोविड में ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द म्यूजिक कॉन्टेस्ट दैट आई वॉज डूइंग ऑफ द फाउंडेशन, जिसमें पंडित राकेश चौरसिया जी, सलीम भाई, कौशिकी जी और मैं, हम चारों जजेस थे और ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द जजेस कमिटी. जहां हमने कोविड में कहा कि हाउ कैन वी गेट क्रिएटिव आर्टिस्ट टुगेदर, बिकॉज कोविड वॉज अ डिप्रेसिंग टाइम फॉर मेनी, राइट. कई लोगों के काम नहीं थे और आर्टिस्ट को तो खास करके शोज ही बंद थे, तो सब कुछ ऑनलाइन था. तो आई सेड कि हम ऐसा क्या करें इकोसिस्टम के जिससे लोगों को थोड़ा सा इनकम भी हो और एक जरिया मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का, रिलीफ हो. तो हमारा प्लान तो बहुत ग्रैंड था, बट जो इम्प्लीमेंट हो पाया वो ये था कि वी गॉट अबाउट 6,000 एप्लीकेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर वी हैड पीपल सिंगिंग मल्टी जॉनर म्यूजिक, नॉन फिल्म, अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स. सो जनरली सिंगर्स पे फोकस होता है. हमने कहा आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, वेदर इट इज इंडियन और पर्कशन और वेस्टर्न, आप वो एंट्रीज दो एंड सिंगर्स एंट्रीज दो, एंड वी जज दिस अंडर वर्ल्ड म्यूजिक लीग, एकम साथ वर्ल्ड म्यूजिक लीग ऐसे उसका नाम था. 6,000 एप्लीकेंट्स वी गॉट और हम चारों ने मिलकर उसको छांटा और उसमें से फिर फाइनल 150 जाकिर भाई ने खुद छांटे और उन्होंने हर एक को फीडबैक दिया. तो देयर आर वीडियो क्लिप्स दैट आर 150 पीपल वर गिवन, जिनको हमने वो फीडबैक भेजा कि भाई उस्ताद जी ने आपको इस तरह असेस किया है. तो उनकी तो लाइफ के लिए इट वाज अ प्राइसलेस मोमेंट. वी कुडंट गिव देम एनी कैश प्राइजेस बिकॉज वी वर नॉट मेकिंग एनी मनी ऑन इट, बट द लीस्ट वी कुड डू वाज गिव फीडबैक फ्रॉम दिस दिग्गज. और ये किसी भी पैसे से बहुत बड़ी चीज है. बिल्कुल. तो ये फैन मोमेंट में आज तक, अभी जाकिर भाई अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, बट ये मेरे लिए बड़ा, एक बहुत ही बड़ा फैन मोमेंट था.
और एक दूसरा मेरे लिए जो मैं कहूँ तो मैं जब आर्मी के शो के लिए गया था, आई हैड गॉन टू ले, एंड ले वी वर रिक्वायर्ड टू गो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में ले में बहुत तेज बर्फ होती है, इट्स कोल्ड, बिल्कुल। इट वाज -17 डिग्रीज, आई स्टिल नो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, वो वाकया वैसा है। तो हमारा जो कॉन्सर्ट था वो एक हैंगर था जहाँ हेलीकॉप्टर्स और ये सब उनको कन्वर्ट करके इट वाज मेड लाइक एन ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम काइंड ऑफ थिंग। वहाँ पे जो उधर उस वक्त के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे जीओसी, उन्होंने जब हमारा पूरा तामझाम देखा, और यू नो वी ट्रैवल विद द होल क्रू, 40 लोगों की टीम जाती है, 15 परफॉर्मर्स होते हैं, बाकी सपोर्ट स्टाफ जाता है, और हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। वी डोंट चार्ज द आर्म फोर्सेस वन सिंगल पेनी, बट दे कंट्रीब्यूट बाय गिविंग अस लॉजिंग, बोर्डिंग एंड खाना एंड लोकल ट्रांसपोर्ट। बाकी सारा हम फाउंडेशन के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू करते हैं, या हम खुद अपना पैसा डालते हैं। तो तब उन्होंने हमसे कहा था कि हमें, अगर आपके जैसा नागरिक हमें एक भी मिल जाए तो हमें आपके लिए जान देना भी हम 2 बार नहीं सोचेंगे। जब एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर आपको ये बात कहता है ना, तो आपको लगता है आपका जीवन सफल है। और ये मैं कह रहा हूँ तब की बात जब हमने बस शुरू किया था, हमारे 20 या 22 कुछ कॉन्सर्ट हुए थे म्यूजिक थेरेपी के, आज हमारे 179 हुए हैं। तो जब आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस कोई देता है, और ऐसे वो तो एक थे जिन्होंने ये उतने उद्गारों में कहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमें ऑफिसर्स मिले हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है कि नहीं मियाँ जी, आप ये जो कार्य कर रहे हो ये किसी देश सेवा से कम नहीं है, क्योंकि आप बिना अपेक्षा के हमारे पास आ रहे हो, आप किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं आ रहे हो। आज भी हमारी पब्लिसिटी बहुत कम है इस क्षेत्र को लेके कि हम कुछ कर रहे हैं। अभी आर्मी नेवी एयरफोर्स कह रहा है कि नहीं, यू मस्ट टॉक अबाउट इट टू पीपल दैट यू आर डूइंग सच अ ग्रेट थिंग, बट तब तो हम कुछ पब्लिसिटी भी नहीं कर रहे थे। तो जब इतना प्यार आपको उनसे मिलता है तो लाइफ बिकम्स मच, हमें तब लगता है कि नहीं यार, कुछ माता पिता के संस्कारों का हम कुछ सही मायने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू मस्ट, यू नो, इफ आई रियली विश कि इसको एक नेशनल मूवमेंट की तरह लोग बनाएं, यू विल बी सरप्राइज कि हमारी तीनों सर्विसेज या हमारे CAPF जो हैं वो किस वातावरण में रहने के बावजूद हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे चौकन्ने होते हैं। मतलब हमें खरोच आती है तो हम 2 मिनट बैठ जाते हैं। वी हैव बीन प्रिविलेज्ड टू गो टू बॉर्डर एरियाज एंड सी एनिमी पोस्ट्स, एंड वी हैव सीन कि वो किस तरह से रहते हैं और कितनी जगह में होते हैं, और उसके बाद भी वो कैसे हमेशा हंसते हैं। ना तो स्मार्टफोन होता है वहाँ पे, ना कनेक्शन, ना कुछ, और सीज फायर है, कभी भी सीज फायर तोड़ सकता है। मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये जो वाकया था जो जनरल साहब ने कहा था, तो दैट वाज रियली। और आपकी इस बात से मैं इतना कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा इंडियन आर्मी में रहे हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीजें जो आई थिंक आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो हमको पता होती हैं। जी। वो डिस्कशंस, मेरे पापा 307 मीडियम रेजिमेंट में थे। अच्छा। और अलग अलग जगह पोस्टिंग रही है उनकी। वो चीन रिटायर्ड है। हाँ, वो रिटायर्ड है। वो चीन बॉर्डर पे भी थे, जो असम का जो चीन बॉर्डर है वहाँ पे भी रहे हैं, लेह में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रहे। तो वो बहुत, इनफैक्ट ही फॉट कारगिल वॉर। अच्छा, 99 में वो थे। करेक्ट। तो वो इतनी सारी चीजें, व्हेन यू वर सेइंग ना कि जब ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम खुशी खुशी जान दे दें, तो दैट गिव मी अ, मैं बोलते हुए मैं आज भी मैं उस पल को, ऐसे पल इतने हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं अविनाश, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे अनुभव मुझे मिले हैं। और मैं सच में इसके लिए तो मैं अपने आप को 100% ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे देश की सेना से इतना प्यार मिला है, तीनों सेनाओं से इतना प्यार। मतलब क्या ही मेरी हैसियत है यार, मेरे से तो करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छे सिंगर्स शायद इस ज़माने में हैं, मेरे से शायद बेहतरीन प्रस्तुतकर्ता हो सकते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक छोटी सी पहल, मेरी और मेरी वाइफ की, पूर्वी की एक छोटी सी पहल के साथ अगर किसी के जीवन में इतना फ़र्क, वी हैव इम्पैक्टेड 6.5 लाख सोल्जर्स, वीर नारीज, सोल्जर्स, वेटरन्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज। हम लोग मणिपुर में CRPF के लिए हमें बुलाया गया था। हम लोग ऐसे ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे आमतौर पे सिविलियंस को तो जाना ही अलाउड नहीं होता है, क्योंकि रास्ते भी कठिन है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। मेरे जहन में एक चीज़ है कि एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, जो हमारे देश की सेना, हमारे देश के लोगों के लिए अपनी तरफ से इतना कुछ कर रहे हैं। जी। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि हम दोनों सिनेमा से भी जुड़े हैं, जी, पाकिस्तानी एक्टर्स को घुसेड़ने का जो वो ट्रेंड कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, मन कह लीजिए, जो भी वो है, आप उसको कैसे देखते हो? देखो, इसके 2 पहलू हैं मेरे हिसाब से। जो लोग ये मानते हैं कि कला
की बाउंड्री नहीं होती, वो अपनी जगह सही है, कि कला की कोई बाउंड्री नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखो तो हमारा जो भारत की संस्कृति रही है वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के नाम से ही हमने चलाया है, कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन जब आपको अपने स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर देश का सोचना है, तब आपको देश हित में जो चीज जरूरी है वो करना, जिसको राष्ट्र धर्म कहते हैं। ये धर्म और जाति वाला धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म इज व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग फॉर माय कंट्री, क्योंकि देश है तो मैं हूं, मेरा अस्तित्व आज मैं भारतीय हूं अगर मैं कह रहा हूं। हाँ। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में यह बात है कि अगर आपके राष्ट्र के लिए जैसे अभी टेक एन एग्जांपल, पाकिस्तान हो या चाइना हो, ट्रेड अपने मामले में चल रही है। ट्रेड जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये करना चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है, जो लगता है कि नहीं करना चाहिए, ये राष्ट्रद्रोह है, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जैसे एक परिवार है और उसमें अगर हम ये कहते हैं कि परिवार का जो फैमिली का फैसला है उस फैसले को हमने मानना है, तो इस वक्त अगर राष्ट्रधर्म हमें कहता है कि हम हर उस चीज से अपने आप को दूर रखें जो राष्ट्रहित में नहीं है, तो हमने वो नहीं करना चाहिए। आगे चलकर अगर राष्ट्रहित में वो मान्यता मिलती है तो अवश्य करें, क्योंकि इंसान बुरा है ना बुरा है ये हम और आप नहीं तय कर सकते। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर माहौल में राष्ट्रहित में वो गलत है तो वो नहीं करना चाहिए। मेरी ये बहुत क्लियर मान्यता, और ये मेरी मान्यता है। इसके पीछे जो 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 स्रोत है वो है पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, क्योंकि मैं उनका अनुयायी हूँ जी। और उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की अनाउंसमेंट हुई थी, गुरुदेव ने जाकर बहुत क्लियरली बोला था ये सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया पे, कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम राष्ट्रहित में कार्य करें। और हमेशा, क्योंकि जब आप कहते हो कि वी वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, आप क्या कहने का कोशिश करें? जो भी फोर्सेस हमारे देश को नष्ट करने के लगे हैं, हमने अपने आप को उसके अगेंस्ट तैयार रखना है। फिर उस वक्त मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, उस वक्त मैं एक भारतीय हूँ, उस वक्त मैं एक हिंदू नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, उस वक्त मेरी पहचान सिर्फ एक भारतीय की पहचान है। और यही पहचान अगर हम सब मिलकर करें, जो कि एग्जैक्टली बिलीफ है आर्मी नेवी एयरफोर्स की। आपको पता है, आपको पता भी होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ MMGG, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गोम्पा, एक ही जगह रहता है, चारों एक ही जगह होते हैं। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं अजान पढ़ सकता हूँ, क्योंकि एज अ कमांडिंग ऑफिसर मुझे वो सिखाया जाता है। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं माँ शेरा वाली की आरती करता हूँ। मेरी पलटन का नारा अगर है जय भद्रकाली तो मैं जय भद्रकाली चलाता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, मारवाड़ी ये नहीं हूँ। तो मेरी तो ट्रेनिंग बस अब वो ऐसे ही हुई है कि मैं जब भारतीय हूँ तो मेरा काम है मैं सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचूं बस, और मैं जो कुछ नहीं सोच सकता। थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए, सारी चीज़ें बताने के लिए, जो चेंज आप लाने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखिए, हम अपने माध्यम से कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाएं और हम मिलते रहें, हम बात करते रहें। हम बात करते रहने चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ रखना चाहूँगा कि हमारा फाउंडेशन तो एकम सत फाउंडेशन है ही, जिसका लोग हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, www.ekamsat.foundation.org। लेकिन ये कृष्णा का जो टूर है, इसके पीछे हमारा सबसे अच्छा साथ दे रहा है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली बेस्ड है, इंटरनेशनल है, जिनका नाम है कीस्टोन उत्सव। और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे साथ मिलकर वो ये कल्चर को उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। तो ये कृष्णा का जो टूर है और इसके साथ अन्य जो कृष्णा रिलेटेड हम करेंगे चीजें, इसमें उनका बड़ा योगदान है टू पुट दिस, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू बिलीव करेक्ट इन सम थॉट जी, एंड फिर उसके पीछे पूरा अपना जान लगा देना। तो मैं खास मेंशन उनका करना चाहूँगा, जो आप प्लीज़ अपने दर्शकों तक पहुँचाना कि ऐसे सहयोग की वजह से ही हमारा कल्चर को और बढ़ावा मिल रहा है और मिलते जाएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट, आई जस्ट थॉट इट्स नेसेसरी टू मेंशन। बिल्कुल, शुक्रिया, आपने उनका नाम लिया, ज़रूरी है दर्शकों तक वो चीज़ पहुँचना जी। एंड एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। एंड आप अगर मुंबई बेस्ड हो तो आप प्लीज़ कॉन्सर्ट में आना, 19 जुलाई को है NCPA में। यू विल एंजॉय इट बेशक, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग यू वुड हैव एवर सीन बिफोर। ये मेरी गारंटी है। डन, मैं आपकी टीम से टच में रहूंगा, मैं 19 तारीख को पक्का वहाँ पे मिलूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, दिस इज अमेय डबली और आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं ओनली ऑन गलाटा इंडिया, एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी ऑन दिस चैनल।